Hello friends, welcome to channel Economics Guruji once again. In the last video, we have discussed about the indifference set. Now, in this video, we will study about the indifference curve, indifference map and diminishing marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution. ये जो कुछ टॉपिक है उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंडिफरेंस सेट के बारे में पढ़ चुके हैं. इसकी शॉर्ट में हम थोड़ा सा रिकेप ले लें ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए. व्हाट इज इंडिफरेंस सेट? इंडिफरेंस सेट क्या है? सिंपल है. कंज्यूमर के जो भी बंडल्स हैं उन बंडल्स को हम अगर एक साथ टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो. जैसे कि यहाँ पर टेबल में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट किए गए ABCDEF. और यहाँ पर जो अलग अलग बंडल्स हैं वो कौन कौन से हैं? 1, 25, 2, 20, सेम एज इट इज 6, 10. तो अलग अलग प्रकार से हमने यहाँ पर बंडल दिए हैं और इन सभी बंडल से जो कंज्यूमर को जो है सेटिस्फेक्शन वो सेम मिल रहा है. देख रहे हैं आप, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम मिल रहा है. अगर वो कॉम्बिनेशन ए को चूज करता है तो भी वो सेटिस्फेक्शन लेवल एक्स है. कॉम्बिनेशन एफ को चूज करता है जिसमें 6 और 10 बंडल में एक्स और वाई की जो यूनिट्स हैं उनकी क्वांटिटी 6 एंड 10 है, तो उससे भी उसको एक्स का इक्विवेलेंट यहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. तो इसका मतलब व्हाट इज इंडिफरेंस सेट? सिंपल. इंडिफरेंस सेट इट इज अ कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशंस. क्या है ये? कलेक्शन है पूरा. किसका? कॉम्बिनेशंस का. विच रिप्रेजेंट्स same level of satisfaction. I repeat it. It is the collection of those combinations of bundles of different two goods which provide same satisfaction to the consumer. यानी कुल मिलाकर क्या है? ये एक कलेक्शन है. किसका? कॉम्बिनेशन का. कॉम्बिनेशन किसके? बंडल्स के. और बंडल्स में कौन कौन सी कमोडिटीज है? कोई भी दो. कोई भी दो हो सकती है. ए या बी हो सकती है, एक्स या वाई हो सकती है. ठीक है. तो कुल मिला के मेन बात क्या है? इसमें उन बंडल को हम रिप्रेजेंट करते हैं या उनका कलेक्शन है, वो उन बंडल का कलेक्शन है जिससे कि कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिलता है. अब अगर आपने टॉपिक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं इसका और इससे रिलेटेड जो पिछले जो भी फर्स्ट चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है या फिर सेकंड चैप्टर की जो पिछले वीडियोस हैं उनकी जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप इजी वे से उन तक पहुँच सके और आप देखिएगा ज़रूर ताकि आपको जो बेसिक टर्म्स हैं वो अच्छे से समझ में आ सके. नाउ नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं. अगला जो टर्म है वो है इंडिफरेंस कर्व. अभी हमने क्या पढ़ा है? क्या देखा था? भूल गए? इंडिफरेंस सेट. नाउ नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व. सिंपल डेफिनेशन. इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट. हमने जब इंडिफरेंस सेट के बारे में पढ़ा था उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है इंडिफरेंस कर्व. यानी जब हम इंडिफरेंस सेट को अगर हम यहाँ पर ग्राफ में बना दें तो वो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा. ठीक है. तो कुल मिलाकर इसकी डेफिनेशंस क्या है? दो अलग अलग डेफिनेशन आपके सामने है. इट इज ए कर्व joining all points representing bundles along which a consumer is indifferent is called indifference curve. कुल मिलाकर क्या है? यानी ये ऐसा कर्व है जिसके हर एक पॉइंट पर कंज्यूमर इंडिफरेंट होगा. ठीक है. क्यों? यानी उन बंडल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज ए कर्व रिप्रेजेंटिंग दोज बंडल विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर्स. या फिर सेकंड डेफिनेशन की, it is diagrammatic representation of indifference set. It shows all those combinations of two goods that give equal satisfaction to the कंज्यूमर. मेन बात यहाँ पर आती है कि कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है यहाँ पर इक्वल मिलेगा. ये डेफिनेशन यही करिए. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इंडिफरेंस कर्व है क्या. जब हम इंडिफरेंस सेट को लेते हैं उसको अगर हम ग्राफ में बनाते हैं, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं उन बंडल्स को, तो वो कहलाएगा यहाँ पर इंडिफरेंस सेट. सॉरी, इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस सेट को यहाँ पर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बता रहे हैं, कर्व में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वो इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा. अब अगर हम इसको बनाते हैं तो कैसे बनेगा ये आपके सामने है. ठीक है. वो जो टेबल थी, नोट्स आपके पास है ही है या फिर आपस पीछे चलते हैं. ये जो टेबल है इसी टेबल को 1, 25, 2, 20, 3, 16, 4, 13, 5, 11, 6, 10 ये जो बंडल्स है यही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पर जूम कर देते हैं. तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि 25 यूनिट्स तो है वाई की और 1 यूनिट किसकी है? एक्स की. ठीक है. यहाँ पर ये कौन सा बंडल हो गया? 125. ठीक है. फिर उसके बाद बी पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? 22. मतलब 2 और 20. ये वाला बंडल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया. ठीक है.
इसी प्रकार से अगले बंडल्स हैं, वो कौन कौन से बंडल हैं? कौन सा था नेक्स्ट सी पर? 316, ये 16 इधर, ये 3 इधर। फिर उसके बाद कौन सा था नेक्स्ट? 413, ये 4 हो गया, इधर ये 13 हो गया। फिर उसके बाद 511 और उसके बाद 610। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि जो भी बंडल्स थे, कौन से बंडल थे? 125 यहाँ पर, फिर उसके बाद कौन सा था? 220, 316, 413, 511 एंड 610। ये जो बंडल्स हैं, इन बंडल को हमने यहाँ पर पॉइंट लगा के, और जो भी पॉइंट थे उन पॉइंट को हमने यहाँ पर आपस में मिला दिया, तो ये कहलाएगा यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व क्यों बोला है? क्योंकि इस पर जो भी पॉइंट है या जो भी बंडल है, चाहे वो पॉइंट बंडल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है या एफ है, किसी भी बंडल पर अगर कंज्यूमर रहता है तो उसको सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा। जैसे कि ए पर रहता है जिस पर वो 1 x की और 25 y की कंज्यूम करता है, तो भी उसके पास x के बराबर सेटिस्फेक्शन है। इसी प्रकार से अगर वो f पर रहता है तो उस f पर भी हम देख रहे हैं कि 10 यूनिट्स तो है y की और 6 यूनिट्स है x की, तो भी उसको x के इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना मिल रहा है? x के बराबर यहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो कुल मिला के बात क्या है कि जब हमने इंडिफरेंस सेट को यहाँ पर कर्व में रिप्रेजेंट किया, अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस थे उन कॉम्बिनेशन को हमने पॉइंट लगा दिया और फिर उन पॉइंट को आपस में मिला दिया, तो एक कर्व बनेगा। वो कर्व कहलाएगा यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में आईसी। आईसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडिफरेंस कर्व। ओके, तो आप कॉपी में जरूर बनाइएगा इसको, ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे समझ आ सके और आप एग्जाम में बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख रहे हैं आप, इससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है उसको अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पोज करके इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज इंडिफरेंस मैप। मैप जो वर्ड आ रहा है, जनरली क्या होता है? मैप ज्योग्राफिकल बाउंड्री को बताता है, ये बताता है ना, मगर यहाँ पर मैप का मतलब ये नहीं है। इंडिफरेंस मैप का मतलब सिंपल है कि जब हम एक ही कर्व में, जब एक ही डायग्राम में हम दो या दो से ज़्यादा आईसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा यहाँ पर इंडिफरेंस मैप। क्या कहेंगे इसको हम? इंडिफरेंस मैप। व्हेन वी ड्रॉ two or more than two indifference curve in the same diagram or single diagram, it is known as indifference map। तो हम इसको देखते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी? indifference map is a collection of indifference curves corresponding to different levels of satisfaction। अब क्या है, उसमें अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनेंगे, तो एक डिफरेंस कर्व पर सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे कि अभी हमने इंडिफरेंस कर्व में देखा कि जो भी कॉम्बिनेशंस होंगे उस कॉम्बिनेशन से सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए उसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। अब अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को रिप्रेजेंट करने वाले अलग अलग आईसीज, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो वो कहलाएगा यहाँ पर इंडिफरेंस मैप। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन, अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सेट डिफरेंट टाइप के जो कॉम्बिनेशंस हैं, सेट्स हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व शॉन ऑन अ सिंगल डायग्राम इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। क्या कर रहे हैं हम? सिंगल डायग्राम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट अदर डेफिनेशन क्या है इसकी? A family of indifference curve is called an indifference map of consumer। मतलब फैमिली की बात आ गई कि हम इसमें जितने भी इंडिफरेंस कर्व है कंज्यूमर से रिलेटेड, डिफरेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू कंजप्शन लेवल या सेटिस्फेक्शन लेवल, उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहलाएगा वो इंडिफरेंस मैप। अब हम इसको डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आपके सामने है। ओके, तो देख रहे हैं आप सामने आपके 3 अलग अलग आईसी बने हुए हैं सिंगल डायग्राम में, देख रहे हैं? ये IC1, IC2, IC3 अलग अलग आईसी जो हैं हमने एक ही सिंगल डायग्राम में यहाँ पर बनाए गए। देख रहे हैं सिंगल डायग्राम, ये सिंगल डायग्राम है। इसमें फर्स्ट बनाया IC1, सेकेंड IC2 और थर्ड IC3। इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, IC4, IC5, IC6, बहुत सारे इसमें बना सकते हैं। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा आईसी अगर एक साथ सिंगल डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा यहाँ पर इंडिफरेंस मैप। ओके, अब इंडिफरेंस मैप में ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऊपर की ओर, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑलवेज कंज्यूमर वांट्स टू मूव एन अपवर्ड आईसी। हमेशा कंज्यूमर ऊपर वाला आईसी की तरफ बढ़ना चाहता है। इसके पीछे कारण क्या है? हम यहाँ पर कुछ पॉइंट लेते हैं, जैसे कि हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर ए, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये एक्स की हो गई, ये वाई की हो गई कमोडिटीज। एक पॉइंट हमने ले लिया दूसरा बी,
ये देख रहे हैं आप, ये x की इतनी हो गई इधर, y की इतनी हो गई। फिर पॉइंट C, ये x की इधर, y की इधर। फिर पॉइंट C, इस पॉइंट पर ये x की और ये y की। तो जैसे से आप देख रहे हैं कि जब हम फर्स्ट पॉइंट को कंसिडर करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट को कंसिडर किया हमने, तो उस पर आपको x की कितनी मिली, y की कितनी मिली, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, ये इस प्रकार सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करें, नेक्स्ट पॉइंट हमने ये ले लिया, इस वाले पॉइंट को। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, x की कुछ यूनिट उसको पहले से ज़्यादा मिली और y की भी उससे पहले से उसको ज़्यादा मिली। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेटिस्फेक्शन IC1 के बजाय IC2 पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। फिर और अगर हमें कंपेयर करें, तो उस कंडीशन देख रहे हैं इस पॉइंट पर, जिसमें आप देख रहे हैं कि x की सबसे ज़्यादा मिल रही है यहाँ पर, और y की भी यहाँ पर उसको यूनिट्स ज़्यादा मिल रही पहले से। तो उस कंडीशन में सेटिस्फेक्शन लेवल IC1 और IC2 के बजाय IC3 पर जो होगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो जाहिर है IC1 पर कम मिल रहा है, IC2 पर थोड़ा और ज़्यादा मिल रहा है, IC1 के बजाय ज़्यादा, और IC3 से कम मिल रहा है, और IC3 पर सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो कुल मिलाकर जो अपवर्ड IC होता है, जो ऊपर की तरफ जो होता है IC, वो मोर सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है बजाय लोअर इंडिफरेंस करके। सो वी कैन से दैट अ कंज्यूमर ऑलवेज मूव टू एन अपवर्ड IC, हमेशा वो ऊपर की तरफ IC की तरफ जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसको सेटिस्फेक्शन लेवल जो पहले से ज़्यादा मिलता है, तो वो चाहता है कि मुझे यहाँ पर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले। तो इस कंडीशन में वो ऊपर की तरफ मूव करता, आगे की तरफ वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, वापस थोड़ा सा पीछे जाइए, वापस रिकेप करिए, वापस वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा। और इसके लिए क्या करना है आपको, इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस मैप और इंडिफरेंस कर्व, इन तीनों को कॉपी में बनाने होंगे। जब आप कॉपी में खुद हाथ से बनाएंगे तो ही आप एग्जाम में अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाएंगे। मेन बात होती है एग्जाम में डायग्राम अच्छे से रिप्रेजेंट करना, और इसके लिए आपको चाहिए कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो, सिंगल हैंडेड डायग्राम होने चाहिए। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार बार डायग्राम बनाने होंगे, ताकि आप बिना सोचे समझे ही, मतलब आपको हेडिंग दिया और आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़े, आपके माइंड में फिक्स है, और तुरंत से आपने डायग्राम बना दिया और आप अच्छे नंबर एग्जाम में ला सकते हो। ठीक है, तो ये बात आप जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डायग्राम, अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए एग्जाम में, तो डायग्राम अच्छे बनाने ही होंगे। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो उस कंडीशन में आप अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर पाओगे और मार्क्स थोड़ा कम आएंगे। इसलिए आपको डायग्राम अच्छे से अच्छे बनाने हैं। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल के नए व्यूअर हैं तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब देखते हैं हम यहाँ आज का लास्ट टॉपिक, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अभी तक हमने जो टेबल में बताया इंडिफरेंस सेट को, फिर उसके बाद हमने इंडिफरेंस कर्व को डायग्राम में बताया। अब मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम लेना चाहते हैं तो इसके एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एज इंडिकेशन द इंडिफरेंस कर्व कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, हम इसको फॉलोइंग इक्वेशन से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो इक्वेशन क्या होगी, u इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 xn एंड इक्वल टू k। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, वो उसको हम समझेंगे ये अलग अलग टर्म्स है क्या। सबसे पहले लेते हैं हम u को, u रिप्रेजेंट्स IC, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन लेवल को, यहाँ पर यूटिलिटी लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है, एक IC है। ठीक है, और f क्या डिनोट कर रहा है, फंक्शन को। आपको पता है कि किसी भी फंक्शन में दो वेरिएबल होते हैं, जैसे कि x इज द फंक्शन ऑफ y, इसका मतलब f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन को। ये कह रहा है कि x जो है वो x का फलन है, उसका फंक्शन है, मतलब y में चेंज आएगा तो उसका इफेक्ट x पर पड़ेगा। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो अलग अलग ये x1 x2 x3 xn तक जो है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, अलग अलग बंडल्स हैं, और उन बंडल से कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो यहाँ पर u के बराबर है। और हमने माना है कि एक इंडिफरेंस कर्व पर हमेशा क्या होता है, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है। कोई भी पॉइंट हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, उससे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, सेम होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर k को लिया है, जो कि कॉन्स्टेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो क्या बता रहा है यहाँ पर, u इंडिफरेंस कर्व है, f इसके फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंडिफरेंस कर्व है या जो यूटिलिटी है वो अलग अलग बंडल्स पर डिपेंड करेगी। बंडल्स में चेंज आएगा तो यूटिलिटी चेंज आएगा, और इन बंडल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन
कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको के से रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब हम लेते हैं इंडिफरेंस का इन द कंडीशन ऑफ टू कमोडिटी। ये तो हो गया बहुत सारी कमोडिटी रिलेशन में, और जनरली बहुत सारी कमोडिटी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर x1 x2 x3 बहुत सारी कमोडिटी हो गई। अगर सिर्फ हम x और y या a और b दो कमोडिटी से लेते हैं, तो उस कंडीशन में कंजप्शन बंडल के साथ इंडिफरेंस कर क्या होगा, मैथमेटिकल फॉर्म आपके सामने है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी x की अलग अलग यूनिट्स हम यहाँ पर अगर लेंगे तो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो इंडिफरेंस कर बनेगा, वो कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो जनरली एग्जाम इतना ज़्यादा पूछते नहीं इसके बारे में, मगर छोटा सा नॉलेज आपको होना जरूरी है कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसकी। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कॉपी करना चाह रहे हैं तो उसको यहाँ पर पॉज करके इसकी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया वो यहाँ पर बताया। मेन बात क्या है यहाँ पर, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन गिविंग डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ u। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर ये एक तो ये u बताया, अब दूसरा इंडिफरेंस कर्व हो सकता है अलग से, कौन सा हो सकता है, u1 is the function of x1 and y1। तो अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं, उससे रिलेटेड अलग अलग इंडिफरेंस कर्व जो हमें यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, तो थोड़ा बैक में जाते हैं वापस। आज क्या क्या देखा था हमने, थोड़ा सा आपको वापस रिवाइज हो जाएगा, रिकेप हो जाएगा। फर्स्ट जो टॉपिक देखा था हमने, वो टॉपिक था यहाँ पर इंडिफरेंस सेट, जो पिछले वीडियो का था, इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस शेड्यूल, जिसमें हमने उन कॉम्बिनेशंस को लिया जिससे कि कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कॉम्बिनेशन किसके, दो अलग अलग कमोडिटीज के। और जब हमने उन कॉम्बिनेशंस को अगर सिंगल डायग्राम रिप्रेजेंट कर लिया, इट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन वी ड्रॉ two or more than two indifference curve in the single diagram, or the family of indifference curve is known as indifference map। and why consumer moves an upward IC, मैंने आपको बताया था कोई भी कंज्यूमर एक इंडिफरेंस मैप में ऊपर की तरफ मूव करना चाहता है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ऊपर वाला IC पर सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होता है, जबकि लोअर IC पर सेटिस्फेक्शन कम होता है, इसलिए जनरली कंज्यूमर जो है वो ऊपर की तरफ जाना पसंद करता है। एंड नाउ लास्ट टॉपिक, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जनरली एग्जाम इसके बारे में नहीं पूछते हैं, छोटा मोटा नॉलेज आपको होना जरूरी है, तो उसका भी हमने यहाँ पर नॉलेज ले लिया है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मतलब MRS और डिमिनिशिंग MRS, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, एग्जाम बहुत जनरली पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मिस मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपना वोट जरूर दें। वोट किस सेंस में देना है, अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं लगा तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं, मगर हाँ आपको बताना जरूर, और कमेंट में आपको कैसा लगा है वीडियो आप जरूर बताना है, क्या आप और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी आपको इसमें करना है। डिस्क्रिप्शन को जरूर देखिएगा, अगर आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो जितने भी आपको वीडियोज़ आप चाहते हैं देखना, पढ़ना, समझना, तो उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यूज़ गुरुजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।